हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैंने जो पिछला ड्रामा अपलोड किया था, मुझे देखकर नहीं लग रहा कि वो आपको कुछ खास पसंद आ रहा है। इस वजह से मैं आज आपके लिए एक नया और इंटरेस्टिंग ड्रामा लेकर आई हूँ, जिसका नाम है नोबल बॉयज़। ये एक रोमांस कॉमेडी एंड फ्रेंडशिप ड्रामा है। आई होप आपको इस ड्रामा के एक्सप्लेनेशन में मज़ा आएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो चलो एक्सप्लेनेशन शुरू करें। पार्ट 1 की स्टार्टिंग में हम कुछ लड़कियों को डांस करता हुआ देखते हैं, जिनमें से एक इस ड्रामा की मेन कैरेक्टर होती है, जिसका नाम मूगी होता है। जिसके बाद सारी लड़कियां अपने लॉकर रूम में जाती हैं, जहां मूगी अपने लॉकर से एक मैगजीन लेकर आती है और अपने दोस्तों को दिखाती है, जिसके कवर पेज पे एक क्यूट से लड़के की फ़ोटो होती है, जिसे देखकर वो सब एक्साइटेड हो जाती हैं। और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम तेगा है और वो एक मॉडल है और गर्ल्स के बीच में बहुत ही फेमस है। इसके अलावा वो बहुत सारी कंपनीज़ को ओन करता है, जो कि उसके पेरेंट्स की हैं। तो मूगी बोलती है कि मैं इसे डेट करना चाहूँगी। इसके बाद वो तेगा और उसके तीनों दोस्तों के बचपन की फ़ोटोज़ देखते हैं और बोलते हैं ये सब कितने क्यूट हैं। उसके बाद हमें बताया जाता है कि वो चारों जापान की सबसे अमीर फैमिलीज़ से बिलोंग करते हैं और सबकी कुछ न कुछ स्पेशलिटीज़ है। जिसके बाद उनकी नज़र एक एडवर्टाइजमेंट पे जाती है, जहां लिखा होता है कि नोबल बॉयज़ जल्द ही एक मैरिज रियलिटी शो में दिखेंगे, जिसका नाम है प्रिंस मैरिज, और वो अपने लिए एक सूटेबल मैरिज पार्टनर ढूंढ रहे हैं। जिसके बाद तो सारी लड़कियां उस शो के लिए अप्लाई करने में लग जाती हैं। नेक्स्ट सीन में मूगी अपने घर जाती है, जहां हमें पता चलता है कि उसके पेरेंट्स एक बेकरी को ओन करते हैं। फिर मूगी हमें अपनी माँ का इंट्रोडक्शन देती है कि उन्होंने टोक्यो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है और अब वो एक बेकरी में ब्रेड बेच रही हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे पापा से शादी करी है, जो कि एक बेकरी शेफ़ हैं। और मेरे पापा से मिलने से पहले मेरी माँ एक फ़ॉरेन कंपनी में काम करती थी और वो एक करियर वुमन थी। पर मेरी माँ हमेशा बोलती हैं कि अब वो बहुत खुश हैं। उसके बाद हम मूगी को उसके कमरे में देखते हैं, जहाँ हर तरफ तेगा की ही फ़ोटोज़ होती है और वो प्रिंस मैरिज शो का फॉर्म फिल कर रही होती है। अगले सीन में वो अपने दोस्तों के साथ होती है। तभी उसे एक मैसेज आता है, जिसे पढ़कर वो इतना ज़ोर से चिल्लाती है कि सारी लड़कियां उसे ही देखने लगती है। फिर वो सभी को बताती है कि वो सिलेक्ट हो गई है प्रिंस मैरिज रियलिटी शो के लिए। तो सारी लड़कियां बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर नोबल बॉयज़ पे आता है, जहाँ उनकी एक एक करके धमाकेदार एंट्री होती है। सबसे पहले नोबल बॉय रिकू की एंट्री होती है, उसके बाद तेरू, फिर आता है तस्सई और लास्ट में आता है तेगा। उसके बाद हम मूगी को देखते हैं, जो कि रियलिटी शो के लोकेशन पे पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि बस वही एक है जो रेगुलर कपड़ों में आई है। बाकी लड़कियां उसे देखकर उसका मजाक उड़ाने लगती है और उस पर हंसने लगती है। तो ये सब देखकर मूगी एम्बैरेस होने लगती है। दूसरी तरफ हम बॉयज़ को देखते हैं, जो सभी कंटेस्टेंट्स को स्क्रीन पे देख रहे होते हैं। जिसके बाद उन्हें उनकी नज़र मूगी पे जाती है, जिसका ध्यान सिर्फ खाने पे होता है और लग रहा होता है कि वो भूल गई है कि वो यहाँ खाने नहीं बल्कि शो में पार्टिसिपेट करने आई है, और वो बेफिक्र होकर खाए जा रही होती है। हे भगवान, किसी भी लड़की के लिए ये बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग होता है कि वो खा रही हो और कोई उसे देख रहा हो। बैक टू द स्टोरी, बॉयज़ को मूगी बहुत वियर्ड लगती है और उन्हें मूगी को देखकर हंसी आ जाती है। उसके बाद हम मूगी को देखते हैं, जिसे खाते खाते सामने कैमरा दिख जाता है। जिसके बाद तो उसकी शर्मिंदगी की कोई सीमा ही नहीं रहती। उसके बाद वो टेबल के पीछे छुप जाती है। जिसके बाद तो बॉयज़ भी लाइक ये क्या लड़की है। इसके बाद मूगी
कैमरे के सामने आकर वेव करती है और साथ में खा भी रही होती है। और उसके आसपास की लड़कियां सोच रही होंगी इज्जत जाए तो जाए लेकिन खाना ना जाए। फिर हम बॉयज़ को देखते हैं जिन्हें उसकी ऐसी हरकतों पर बहुत हंसी आ जाती है। उसके बाद फिर 3 बॉयज़ वहाँ से चले जाते हैं, बट रिकू वहीं बैठकर स्माइल करता है। दूसरी तरफ मूगी की पेट की ज्वाला कम ही नहीं हो रही होती है। उसके बाद नोबल बॉयज़ स्टेज पे आते हैं जिन्हें देखकर सारी लड़कियां पागल ही हो जाती है। उसके बाद फर्स्ट राउंड की शुरुआत होती है जिसमें तस्से निशाना लगाकर जिस भी नंबर को चूज़ करेगा उसी नंबर की लड़कियां आगे जाएंगी। जिसके बाद एक एक करके 9 लड़कियां चुन ली जाती है और बस एक ही जगह बची होती है और हमारी मूगी का नंबर अब तक नहीं आया होता है, तो वो सैड होने लगती है। बट लास्ट बार में तस्से तीर चलाता है तो सीधे मूगी के नंबर पे जाके लगता है। फिर तो हमारी मूगी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। बेचारी जैसे ही आगे आती है तभी कोई उसे धक्का देकर पूल में गिरा देता है और मूगी डूबने लगती है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।